गुड मॉर्निंग साथियों। आज की इस वीडियो में बिहार दरोगा टेस्ट का सीरीज चल रहा है और इसमें हम पार्ट 3 लेकर के उपस्थित हैं। इससे पहले 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। उस वीडियो को अगर आप लोगों में से कोई भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं तो सबसे पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 3 को देखिए। क्योंकि इसमें देखिए पार्ट 1 से लेकर के 2 तक में हमने 60 क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं, जिसमें कि पार्ट 1 में 25 क्वेश्चन कवर किए थे और शेष का जितने भी बच गया है वो सभी पार्ट 2 में जो है सो क्लियर कर चुके हैं। आज की क्लास में पार्ट 3 के माध्यम से हम आप लोगों को 61 नंबर क्वेश्चन से लेकर के आगे की ओर जितना इसमें कंप्लीट कर सकते हैं उतना हम आपको इसमें बताएंगे। क्योंकि कुल क्वेश्चनों की जो संख्या इस टेस्ट में है वो 250 है, तो 250 क्वेश्चनों को एक ही जो है सो क्लास में कवर करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए इसको हम पार्ट वाइज करके छोटा छोटा खंड बना करके हम आपके लिए सॉल्यूशन कराते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है सो सभी क्वेश्चन को, सभी वीडियो को ज़रूर देखते होंगे और A to Z क्वेश्चन को आपको याद करना चाहिए। क्योंकि इस प्रकार की अगर आप तैयारी कर लेते हैं ना तो समझ लीजिए कि बिहार दरोगा बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि यह खान ग्लोबल स्टडीज़ का PDF है, जो कि अपने आप में एक ब्रांडेड PDF माना जाता है। भारत देश का नंबर 1 कोचिंग संस्थान के रूप में अभी चल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि उन्हीं का PDF है और अच्छे से इनकी सारे क्वेश्चनों को अगर याद कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपका। समझ गए ना? तो चलिए हम आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 से देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए नीचा है, इससे पहले हमने सारा क्वेश्चन को करा चुके हैं। यहाँ से देखिए कह रहे हैं कि सतपुरा वाला तो देख लेते हैं ना, सतपुरा पर्वतमाला का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो ये धूपगढ़ है। ये पिछले वीडियो में ही हम बता चुके हैं। आज की क्लास में यहाँ से स्टार्ट होते हैं 61 नंबर से। कहते हैं कि निम्न में से कौन सा पर्वत तमिलनाडु में स्थित नहीं है। पर्वत श्रेणियों में कौन सी वो पर्वत श्रेणी है जो तमिलनाडु में नहीं है। भारत की जो सबसे दक्षिण में जो राज्य पड़ता है ना, सबसे दक्षिण मतलब सबसे नीचे की जो राज्य पड़ता है ना, वो तमिलनाडु ही है। कौन सी राज्य है? तमिलनाडु। अब तमिलनाडु राज्य में बताना है कि कौन सा पर्वत जो है सो स्थित नहीं है, तो आपको ध्यान में रखना है इसमें कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 वो ऑप्शन यहाँ पर देख रहे हैं, जिसमें कि पहला ऑप्शन जो देख रहे हैं पालकोंडा पर्वत। ये पालकोंडा पर्वत जो है सो तमिलनाडु में स्थित नहीं है। बाकी जितने भी आप जो जवादी पर्वत श्रेणी देख रहे हैं, पालनी देख रहे हैं और सेबराई पर्वत श्रेणी जो देख रहे हैं, ये सभी के सभी स्थित है। ये सभी के सभी क्या है? तमिलनाडु में स्थित है। और ये जो पालकोंडा जो देख रहे हैं पर्वत, ये जो है सो तमिलनाडु में स्थित नहीं है। क्योंकि यहाँ पे नहीं का बातें पूछ रहा था, तो आपको बताना ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल उद्गम मंगलम या ऊटी किस पर्वत श्रेणी में जो है सो अवस्थित है, किस पर्वत पर स्थित है, ये आपको बताना है। ऊटी जो है सो एक बहुत ही प्रसिद्ध जो है सो पर्यटक स्थल माना जाता है, जो कि तमिलनाडु में ही पड़ता है और तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वत पर पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? तो नीलगिरी पर्वत, जो कि ध्यान में रखना ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीलगिरी पर्वत श्रेणी। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। इसमें सुमेलित करने के लिए करा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है। इसमें खनिजों से संबंधित जो है, खनिज अक्सर जानते हैं कि आप लोग पठारिया क्षेत्रों में जैसो खनिज का भंडारण ज़्यादा देखने को मिल जाता है। जैसे कि दक्कन का पठार जो आप लोग जानते हैं, दक्षिण भारत में जो दक्कन का पठार कहा जाता है, उसमें खनिज का भंडारण कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलता है। अब इसमें जैसे कि देख सकते हैं पहला ऑप्शन कह रहा है कि सर्वाधिक खनिज जो है वो कहाँ देखने को मिल जाता है। सर्वाधिक खनिज कहाँ देखने को मिल जाता है। उसके बाद सर्वाधिक कोयला कहाँ, कोयला के लिए अगर पूछा जाए ना तो कोयला आप लोग जानते हैं कि छोटा नागपुर का जो पठार झारखंड का है, यहाँ पे सर्वाधिक कोयला मिलता है। यानी ख का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब ख का ऑप्शन नंबर 3 हुआ तो 3 जो है सो यहाँ भी ऑप्शन नंबर बी में भी है और डी नंबर में भी है। तो इस प्रकार से आपने ए को मिला लिया। उसके बाद कहते हैं सबसे ऊँचा पर्वत, ऊँचा में कौन सा पठार हो जाएगा? तो ये लद्दाख का पठार, क्योंकि भारत का जो सबसे उत्तर वाला भाग है, राज्य है, वो कौन सा है? तो लद्दाख ही है। तो सबसे उत्तर में चला जाएगा, यानी कि सबसे ऊंचा चला जाएगा लद्दाख का पठार। और फिर इस प्रकार से आपने देखिए कि गौ नंबर का जो है सो 4 नंबर में मिला दिया। तो इसको फिर से देखिए गौ का 4 कहाँ मिल गया? गौ ये रहा, गौ का 4 दोनों में भी फिर से जो है सो गौ का 4 मिल गया है। तो यानी कि एक और ऑप्शन को आपको चेक करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहता है, सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो ये दक्कन का पठार है। सबसे बड़ा पठार कौन सा हो जाएगा? तो दक्कन का पठार हो जाएगा। तो यानी घ का जो ऑप्शन नंबर 1 में जा रहा है और ऑप्शन नंबर 1 आपको कहाँ में देखने को मिल गया है? तो ये बी नंबर में देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से आप जो है सो लगाइएगा, तो ऐसे भी करके आप जो है सो लगा सकते हैं। एक सेकेंड, सबसे बड़ा पठार कह रहे हैं, सबसे बड़ा पठार जो है सो दक्कन का पठार है। दक्कन का पठार ऑप्शन नंबर 1 नहीं, ये 2 में जाएगा। तो 2 में जाएगा तो ये किसके साथ मिल जाएगा? एक सेकेंड, ये इसका जो सही आंसर होगा इस प्रकार से आप इसको मिलाइएगा। हम इसका डायरेक्ट जो है सो आंसर ही बता देते, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार से आप मैचिंग करके मिलाइएगा, आपको आंसर ये सही आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा 64 में कहते हैं कि गिर पहाड़ी किस राज्य में है। एक सेकेंड, गिर पहाड़ी किस राज्य में है, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। गिर पहाड़ी जो है वो गुजरात में स्थित है। कहाँ? गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात। गिर पहाड़ी कहाँ है? तो गुजरात में है। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है, यानी कि मुंबई को पुणे से जोड़ने वाली जो दर्रा है, क्योंकि दक्षिण भारत में आप लोग जानते हैं कि कुल मिलाकर के 4 ही मुख्य रूप से दर्रा है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो मुंबई में एक ऊपर से जो है सो थाल घाट, उसके बाद भोर घाट, उसके इसी प्रकार से है। यहाँ पर देखिएगा तो थाल घाट, भोर घाट, पाट घाट, और यहाँ पर नीचे में देखिएगा तो सेनकोटा घाट। 4 प्रकार के यहाँ पर दर्रा है मुख्य रूप से, और इसी 4 प्रकार के दर्रों में से यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मुंबई को पुणे से जोड़ने वाली दर्रा कौन सा है। तो आपको ध्यान में रखना यह कौन सी दर्रा है, तो भोर घाट दर्रा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, भोर घाट दर्रा है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम देखते हैं 66 नंबर। ये क्वेश्चन भी देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और यह जो है सो आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको कई सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि गलत युग्म को चुनिए। तो एक इसमें ऑप्शन ऐसा है जो गलत है, बाकी 3 ऐसा है जो सही है। तो सही है तो उसको आपको ध्यान में भी रखना है, क्योंकि अगला क्वेश्चन हो सकता है तो वही आपसे क्वेश्चन बना करके पूछ लिया जाए। जैसे पहला क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पर ऑप्शन कहता है यांगयाप दर्रा, और इधर कहता है अरुणाचल प्रदेश। मतलब इधर दर्रा दिया है और इधर किस राज्य में पड़ता है वो दिया हुआ है। तो यह जो पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं यांगयाप दर्रा, ये अरुणाचल प्रदेश में ही पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है? तो अरुणाचल प्रदेश में ही पड़ता है, इसलिए यह बिल्कुल सही है। लेकिन हमें चुनना कौन सा है, तो गलत का। दूसरा जलेपला दर्रा, ये भी सिक्किम में पड़ता है, बिल्कुल सही है। और रोहतांग दर्रा ये कहता है कि उत्तराखंड में पड़ता है, तो ये बिल्कुल गलत है। रोहतांग दर्रा उत्तराखंड में नहीं, बल्कि यह जो है सो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और जोजिला दर्रा श्रीनगर में पड़ता है, ये तो सही है। तो इस पर सही क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पे गलत चुना था और गलत में जो है ऑप्शन नंबर सी रोहतांग दर्रा उत्तराखंड के साथ मैचिंग कर रहा है, तो ये गलत ऑप्शन दिया हुआ है। सी नंबर सही हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। गलत युग्म यहाँ पे भी चुनना है। यहाँ पर झील से संबंधित क्वेश्चन दिया गया है, तो झील से संबंधित ही आपको जवाब भी देना है। तो देखिए इसमें जैसे कहता है पहला नंबर चोलामो झील और सिक्किम, ये बिल्कुल सही पेयर है। लोनार झील महाराष्ट्र, ये भी सही है। उकाई झील गुजरात, ये भी सही झील है। और रेणुका झील उत्तर प्रदेश में कह रहा है। रेणुका झील जो है वो उत्तर प्रदेश में कह रहा है, जो कि यहाँ पे ये गलत पेयर बन रहा है। ये क्या है? ऑप्शन नंबर डी क्या बन रहा है इसका? तो गलत पेयर बन रहा है। तो आपको जो है यहाँ से आंसर बताना है 67 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि गलत चुनना था। और गलत में कौन सा है पेयर? तो रेणुका झील उत्तर प्रदेश के साथ जो पेयर लगा रहा है ये क्या है? तो गलत ऑप्शन है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 नंबर देखते हैं। ये भी क्वेश्चन उसी प्रकार का है, लेकिन इसमें क्या चुनना है? तो सही को चुनना है। इस बातों को ध्यान में रखना है। तो सही कौन सा ये बताना है। जैसे पहला नंबर कहता है रामगढ़ ताल झील, ये जो है सो पेयर गलत है। लोकटक झील, लोकटक झील जो है सो कहाँ है? तो मणिपुर में ही है। लोकटक झील कहाँ है? तो मणिपुर में ही है। इसीलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, और बाकी तीनों क्या हो जाएगा? तो गलत आंसर हो जाएगा। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं गलत युग्म को चुनने के लिए ध्यान में रखना है। यहाँ पे गलत फिर से पूछा जा रहा है। इसका ऑप्शन देखिए, यहाँ जलप्रपात से संबंधित क्वेश्चन है। कोंकण जलप्रपात, कावेरी नदी, या अगला ऑप्शन है कि यन्ना जलप्रपात, नर्मदा नदी, कुंचिकल जलप्रपात, चंबल नदी, और हुंड्रू जलप्रपात, स्वर्ण रेखा नदी। 4 गो ऑप्शन आपको जो है सो दिया हुआ है। इन्हीं 4 ऑप्शन में से एक आपका आंसर है, जो कि आप यहाँ पर बताइए कौन सा हो जाएगा। तो कमेंट करके अगर आप लोग बताना चाहते हैं तो बता दीजिए, और नहीं तो इसका हम बता देते हैं ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुंचिकल जलप्रपात, चंबल नदी, यह जो है सो गलत जो है सुमिलित किया हुआ है, बाकी सभी सही है। तो यहाँ पर गलत ही पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आ चुके हैं। इसको देखिएगा, उत्तरी सरकार तट अवस्थित है। उत्तरी सरकार, क्योंकि आप देखते हैं कि दक्षिण भारत में आप तटों के बारे में जब पढ़िएगा तो यहाँ पर देखिएगा सारे तटों यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिएगा तो कोंकण तट है, यहाँ पर मलाबार तट है। और उत्तरी सरकार कहता है ना, तो ये आंध्र प्रदेश से लेकर के उड़ीसा तक का क्षेत्र जो पड़ता है वहाँ पर जो है सो उत्तरी सरकार तट पड़ता है। तो यहाँ पर आपको बताना ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश से लेकर के ओडिशा तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर
71 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्रोत मानसरोवर झील से नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक वर्ड लगा हुआ है नहीं होता है, तो नहीं के बारे में बताना है। जैसा कि यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है कि सतलुज नदी, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज, ये 3 नदी ऐसी है जो कि मानसरोवर झील से ही निकलती है। बाकी बची है कौन सी नदी, तो रावी नदी। कौन सी नदी बची है, तो रावी नदी। और यह रावी नदी जो है सो यही जो है सो मानसरोवर झील से नहीं निकलता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही आंसर जवाब हो जाएगा। ये सारे फैक्ट है जिसको आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है, तभी जा करके आप एग्जाम में अच्छे स्कोर कर पाएंगे। इस बातों को ध्यान में रखना है। बिहार दरोगा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है सो ये वीडियो आपके लिए बना रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और जो भी पेड क्लास में सारे कोचिंगों में पढ़ाया जाता है उन सारे क्लासों को हम आप तक जो है सो फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप जो है इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर ही लेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए। क्लास पसंद आ रहा हो तो एक लाइक भी प्लीज़ कर ही लीजिए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपने तो देख ली 72 का नहीं देखे ना, इसका सॉरी 71 नंबर था। 72 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कश्मीर के शेषनाग झील से निकलती है। कश्मीर के शेषनाग झील से निकलने वाली कौन सी नदी है, तो यह झेलम नदी है। कौन सी नदी है, झेलम नदी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि सिंधु जल समझौता किस वर्ष हुआ। सिंधु जल समझौता जो है 1960 ईस्वी में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा। चलिए उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी नदी नहीं है, तो आपको ध्यान में रखना। ऑप्शन नंबर यहाँ से दे रहा है सुबनसिरी, ये सहायक नदी है। लोहित ये भी सहायक नदी है। दिहांग ये भी सहायक नदी है। लेकिन बेगई नदी जो है सो दक्षिण भारत की नदी है और यही जो है सो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं में कौन सा हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि बेगई नदी। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 74 का 75 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से इधर दिया हुआ है, देखिए ध्यान से इसको देखिएगा। यमुना की सहायक नदी नहीं है, इसमें भी नहीं की बातें कर रहा है ना, तो ध्यान में रखना है। यमुना की जो सहायक नदी है ना वो सोन केन बेतवा है। सोन केन बेतवा ये 3 नदी जो है यमुना की सहायक नदी है। और सिंधु स्वतंत्र एक नदी है। सिंधु किसी की सहायक नदी, बल्कि सिंधु में ही अन्य प्रकार की जो नदियाँ छोटी छोटी है वो आकर के मिल जाती है। तो आपको ध्यान में रखना ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि गलत युग्म को विचार कीजिए। जो गलत है उस पर विचार करने की बातें कर रहा है, सही पे नहीं कर रहा है। ध्यान में इस चीज़ों को रखना है, गलत को बताना है। 76 नंबर देखें। प्रयागों के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। प्रयाग के बारे में ज्योग्राफी में हम ऑलरेडी जो है सो अच्छे क्लास बना करके अपलोड किए हुए हैं। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखें तो प्लीज़ उस वीडियो को भी देख लीजिए। पंच प्रयाग का जितने भी क्वेश्चन है उसमें हमने सारे क्वेश्चनों को अच्छे से समझा दिए हैं और गंगा नदी कहाँ से निकलती है ये भी बता दिए हैं। और इधर से जो अपने अलकनंदा और इधर से भागीरथी नदी देखते हैं और दोनों एक दूसरे के जहाँ पे मिल जाता है उसको देव प्रयाग कहते हैं। और देव प्रयाग से ही आगे की ओर जब नदियाँ बहती है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो गंगा नदी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो गंगा नदी। देव प्रयाग के पहले यह भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है और देव प्रयाग के बाद जब ये आगे की ओर बढ़ती है तभी इसको गंगा नाम दिया जाता है। और एक चीज़ और कि यह हरिद्वार में आकर के जैसो मैदानी भागों में गंगा नदी प्रवेश कर जाती है। तो इन सारे क्वेश्चनों का जो है सो हमने जिक्र जो है सो एक क्लास प्रॉपर बना करके आपको दिए हुए हैं। उस वीडियो को सर्च मारिए, प्ले लिस्ट में आइए, ज्योग्राफी प्ले लिस्ट में आइएगा, वहाँ पर आपको जो है सो सारी चीज़ें इसका वीडियो मिल जाएगा। फिलहाल इसका आंसर हम बता दें आपको कि विष्णु प्रयाग की जो चर्चा कर रहा है ना, तो विष्णु प्रयाग क्या होता है कि यहाँ पर 2 प्रकार का ग्लेशियर होता है। यहाँ से विष्णु गंगा और यहाँ से धौली गंगा। विष्णु गंगा और धौली गंगा जब आपस में मिल जाता है तभी जाकर के इसका जो है सो अलकनंदा नदी रखा जाता है। तो यहाँ पर पेड़ जो कहता है धौली गंगा दिया, लेकिन अलकनंदा कह रहा है, जबकि यहाँ पर होना क्या चाहिए था, विष्णु गंगा, तभी जाकर के विष्णु प्रयाग बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी ही क्या हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा ऑप्शन। समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 77 नंबर की ओर आ चुके हैं। तेज़ी से थोड़ा खींचना पड़ रहा है क्योंकि समय ज़्यादा लग जाता है, क्वेश्चन ज़्यादा खिंचा नहीं पाता है, इसलिए हम क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी में आपको जो है सो बताते हुए खींचते रहते हैं। देखिए कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटते हैं, तो यह काटने वाला कौन सी नदी है, तो माही नदी। माही नदी जो होती है ना वो आप देखेंगे तो राजस्थान में इस प्रकार से यहाँ से जो कर्क रेखा गुजरती है, ये जो कर्क रेखा गुजरती है, इस कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदियाँ कौन सी है, तो यही माही नदी। इस प्रकार से जैसे 2 बार इसको, एक बार इधर से जाने में काट देती है, एक बार उधर से आने में काट देती है, तो कुल मिलाकर के 2 बार जो है सो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी हो जाती है, तो माही नदी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन रहा था, BBI क्वेश्चन बन रहा है। इस बातों को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि
जिस क्वेश्चन में कुछ यूनिक सा देखने को मिल जाता है ना, वही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी बन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन कहते हैं कि कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सा है। ये दक्षिण भारत की नदियाँ हैं। कृष्णा नदी कहाँ की है, तो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं। यहीं पर आप देखेंगे तो महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। तो कृष्णा नदी की जो सहायक नदियाँ पूछा जा रहा है ना, तो ये आपको बताना है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, यानी कि घाट प्रभा, कोयना, भीमा और मूसी, ये 4 गो नदियाँ जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी था। चलिए उसके बाद देखिए, भारत में सर्वप्रथम वन रिपोर्ट कब प्रकाशित किया गया था। सबसे पहले सर्वप्रथम की बातें कर रहा है ना, तो सर्वप्रथम वन रिपोर्ट कब प्रकाशित किया गया था, तो यह जो है सो 1987 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे की ओर बढ़ते हुए हम क्वेश्चन नंबर 80 की ओर आ गए हैं, और इसमें सुमेलित करने के लिए कह रहा है। तो सुमेलित ज़रा ध्यान से करना होता है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर सही सुमेलित करने की बातें चल रहा है। इसका जो है सो हम अगर आपको बताना चाहें, क का जो है सो ऑप्शन नंबर 1 मिल जाएगा, यानी कि ये बिल्कुल सही पेयर है। ख का ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। ग का 4 हो जाएगा, और घ का क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। ध्यान में रखना, यहाँ पर जो है ये दोनों चेंज कर देना, ऊपर से दोनों सेम टू सेम मिल जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन आप देखें, बाघ परियोजना 1973 हो जाएगा, गिर सिंह परियोजना 1972 हो जाएगा, हाथी परियोजना 1992 हो जाएगा, और हिम तेंदुआ जो है 2009 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में ऐसा देखने को मिल रहा है, तो यही क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल ही आंसर सही हो जाएगा। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं, 81 देख लेते हैं। ये भी सुमेलित ही करने वाला है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखिए इसको। क्वेश्चन कहते हैं कि युग्म को सुमेलित करें। एक तरफ खनिज दिया हुआ और दूसरे तरफ जो है सो किस राज्य में प्रमुख शीर्ष स्थान पर रखा जो है सो इस खनिज का उत्पादन होता है, यानी कि खनिजों का खनन होता है, ये आपको बताना है। जैसे कि पहला ऑप्शन है अभ्रक। पहला ऑप्शन क्या है, तो अभ्रक। अभ्रक के बारे में बताना है कि यह जो है सो कहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल जाता है, तो यह जो है सो आंध्र प्रदेश में मिलता है। अभ्रक कहाँ मिलता है सबसे ज़्यादा, तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा। अभ्रक मतलब अवीर होता है, अभ्रक मतलब अवीर होता है, इस बातों को ध्यान में रखना। उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ख नंबर यानी कि टीन है ना, तो टीन जो है सो छत्तीसगढ़ में ज़्यादा देखने को मिल जाता है। तो ख का टीन का क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़। उसके बाद ग नंबर का थोरियम जो देख रहे हैं, यह केरल के क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिल जाता है, और बॉक्साइट जो है सो उड़ीसा में ही मिलता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 82 नंबर। ये भी क्वेश्चन देखिए अच्छा ही है। कुकी जनजाति कहाँ पाई जाती है। जो कुकी जनजाति है ये कहाँ पाया जाता है, तो यह जो है सो मणिपुर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, तो सही आंसर। कुकी जनजाति मणिपुर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है किस जनगणना वर्ष को महान विभाजक वर्ष माना जाता है, यानी महान विभाजक वर्ष का तहत यह जो है सो 2021 को मानते हैं। महान विभाजक किसको मानते हैं, तो 2021 ईस्वी को माना जाता है। 83 नंबर का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा। चलिए इस प्रकार से अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्रम लगाने के लिए इसमें भी कह रहा है। जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य का सही क्रम बताना है, यानी कि इसमें आपको जो है सो डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है सबसे ज़्यादा कहाँ। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने की बातें करता है। तो इसमें देखिए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जो हमारे भारत में राज्यों की जो नंबर 1 पे स्थान आता है वो किसका आता है, तो उत्तर प्रदेश का आता है। पहला नंबर पे कौन सा आता है, उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र आता है, और तीसरे नंबर पे बिहार आता है। नहीं, यहाँ तो बिहार नहीं है, यहाँ है बिहार। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी जो है सो ये सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे भारत में जनसंख्या उत्तर प्रदेश के पास है, उसके बाद महाराष्ट्र के पास है, तीसरे नंबर पर बिहार आता है, और चौथे पर जाकर के पश्चिम बंगाल आता है। तो ये क्रम आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार से जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 में क्या कहते हैं, गलत युग्म को चुनने की यहाँ पे चर्चा कर रहा है। तो आपको जो है सो परियोजना से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, और निम्नलिखित में से जो गलत सुमेलित किया हुआ है उसके बारे में पूछ रहा है, तो बताना है। जैसे कि इसमें देखिए, बगलिहार परियोजना चिनाब नदी, ये बिल्कुल सही है। सलाल परियोजना ये गलत है, झेलम नदी पर ये नहीं बनाया गया है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर बनाया गया, और पोंग बांध परियोजना ब्यास नदी पर बनाया गया। तो इसमें जो है सो गलत को चुनने के लिए कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा। 85 का ऑप्शन नंबर बी जो है सो सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गलत युग्म को। अगला भी क्वेश्चन कह रहा है कि चुनने के लिए, जैसे कि इसमें जो है सो इस क्वेश्चन को देखिए, पाराद्वीप उत्तर उड़ीसा के साथ पेयर कर रहा है। पाराद्वीप जो है किसके साथ कर रहा है, तो उत्तर प्रदेश के साथ, उड़ीसा के साथ कर रहा है।
उसके बाद कांडला गुजरात के साथ, एन्नौर तमिलनाडु के साथ और नवाहा शिवा जो है सो गोवा के साथ। तो यह जो आप देख रहे हैं पत्तन, यह नवाहा शिवा, यह जो है सो गोवा में नहीं बल्कि यह मुंबई में है। कहाँ है? तो मुंबई में है। तो मुंबई रहता तो ये भी सही हो जाता है, लेकिन मुंबई नहीं देख के गोवा दिया है और हमें चुनना तो क्या था? तो गलत को। तो गलत कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। नवाहा शिवा जो है वो गोवा में नहीं बल्कि महाराष्ट्र में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। ये भी गलत जो है सो चुनने की चर्चा कर रहा है कि गलत ऑप्शन को चुनना है। 87 नंबर का जो गलत आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका बता देते हैं, अचानक मार वन्यजीव अभयारण्य जो है सो महाराष्ट्र में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए 88 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु शक्ति गृह नहीं है? कौन सा परमाणु शक्ति गृह नहीं है ये बताना है। 4 ऑप्शन यहाँ से दिया हुआ है। 4 ऑप्शन को पढ़ने के बाद हम आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर डी कोरबा जो है छत्तीसगढ़, यह जो है सो परमाणु शक्ति गृह नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए गलत सुमेलित करने के लिए ये भी कर रहा है और इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। और 89 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चित्तरंजन रेल इंजन जो है सो मधेपुरा बिहार, यह जो है सो गलत आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 90 देखिए क्या कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग सबसे लंबा है? सबसे लंबा जलमार्ग की बात ही कर रहा है ना। तो यह जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से लेकर के और ये जो है सो पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक जाने वाले जो जलमार्ग है, यह जो है सो सबसे लंबा जलमार्ग माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। सबसे लंबा जलमार्ग क्या है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 प्रयागराज से हल्दिया। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार से, क्वेश्चन नंबर 91 क्या कहता है? भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था किस मिशन के द्वारा और कब किया गया था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत जो है सो संविधान सभा का गठन हुआ था। इस बातों को ध्यान में रखना है, 1946 के अंतर्गत। यहाँ से जितना भी 91 तक क्वेश्चन अभी तक आपने जितना भी देखे वो सभी का सभी क्वेश्चन ज्योग्राफी से संबंधित था, जो कि ज्योग्राफी का जितना भी क्वेश्चन था इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन को कवर करा दिया जा चुका है। अब जो है सो 92 नंबर से, यानी कि 91 नंबर से 90 तक जो है सो आपका था ज्योग्राफी। 91 से जो है सो यहाँ से पॉलिटी स्टार्ट हो रही है। क्या स्टार्ट हो रहा है? तो पॉलिटी स्टार्ट हो रही है। पॉलिटी का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है उन सारे क्वेश्चनों को यहाँ पर जो है सो बताया जा रहा है। तो आपको जो है सो हर क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। बिहार दरोगा इस बार जो है सो आर या पार की लड़ाई होगी और एकदम जो है सो इसको उखाड़ फेंकना है। इतना अच्छे से तैयारी करना है, इतना ज़ोरदार तरीके से तैयारी करना है कि सामने वाला देखते ही रह जाए और आप जो है अपना सिलेक्शन लेकर के दरोगा बन के शरीर पर वर्दी दरोगा का लगा करके एकदम रहना है रुतबा में कि एकदम तैयारी के साथ चलना है। समझ गए ना? तो चलिए इतना तब होगा जब अपनी तैयारी को मजबूती से कीजिएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। चलिए 92 नंबर 92 नंबर देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। किस मिशन के द्वारा किया गया था? तो यह जो है सो क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। ध्यान में रखना है कि संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव जो किया गया था वो क्रिप्स मिशन में ही किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ से देखिए 93 नंबर, भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था संविधान सभा के निर्माण हेतु? तो यह जो है सो स्वराज पार्टी 1934 ईस्वी में किया था। किसने किया था? तो स्वराज पार्टी के नेताओं लोग ने 1934 ईस्वी में किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला 94 नंबर क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा की बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? सबसे पहले जो संविधान सभा की बैठक हुआ था उसमें इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो यह जो है सो सच्चिदानंद सिन्हा जी ने किए थे। कौन किसने किए थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी किए थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर देखिए ये पहले होना चाहिए था, ये बाद में होना चाहिए, तो ये थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गया है, कोई बात नहीं है, हमने आपको सही आंसर बता दिए। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये क्या कहते हैं कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य को क्या कहा गया है उसके बारे में आपको बताना है। 95 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
यानी कि यह जो है सो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया जो सदस्य थे उन्हीं को जो है सो प्रारूप समिति को बनाने का आदेश मिला था। ये नियुक्त नहीं किया गया था, ना ही ये जो है सो नामित की था। इस बातों को ध्यान में रखना, ये नामित बिल्कुल भी नहीं था और ना ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा था और ना ही मुस्लिम लीग के द्वारा चुना गया था, बल्कि ये क्या था तो विभिन्न प्रांतों के द्वारा, प्रांत मतलब अभी के समय में उसी को राज्य कहते हैं, तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया यह था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। चलिए 96 नंबर देखिए, ये क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय के में सत्य नहीं है। यानी कि संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वो है। 96 नंबर है इसका। जो यहाँ पर देख लीजिए 4 प्रकार का ऑप्शन दिया गया है, इसको जरा पढ़िए ध्यान से। वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, ठीक। अगला है वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणामी थे, वह बहुदलीय निकाय थे, उसने अनेक समितियां कई माध्यम से कार्य किया। तो इसका जो सही आंसर एक्यूरेट हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 और 2 बिल्कुल सही जवाब है, बाकी सभी सॉरी यहाँ पर जो है सो नहीं की बातें कर रहा था, तो 1 और 2 बिल्कुल नहीं था और नहीं को ही चुनना था, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 97। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए क्या कहते हैं। भारत में एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। कब किया गया था पारित, ये बताना है। जो संविधान सभा का जो प्रस्ताव था, कहता है ना कि भारत के एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 20 फरवरी 1947 ईस्वी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक सेकंड ये भी जो है सो ऑप्शन गड़बड़ सरबर करके दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को जो है सो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 98 नंबर। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे। संवैधानिक जो सलाहकार थे निर्माण के समय में वो कौन थे ये बताना है। तो यह जो है सो ऑप्शन नंबर सी BN राव जी थे। कौन थे, BN राव जी थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहते हैं 99 नंबर में, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही क्या था तो भारत था। यह जो कथन जो है सो किसने कहा था, तो यह जो है सो ऑस्टिन ने कहा था। किसने कहा था तो ऑस्टिन ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 100 की ओर हम लोग आ चुके हैं। इसमें जो है सो एक देखिए क्वेश्चन कहते हैं कि संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था। तो ये एक ही चीज़ जो है इसके सदस्य नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है सम्मिलित करने के लिए 101, हालांकि इसमें हम 100 नंबर तक ही रखते हैं, लेकिन इस पेज में जैसे एक ही लास्ट क्वेश्चन बच रहा है इसलिए इसको भी हम लोग कवर कर ही लेते हैं। इसमें जैसे ऑप्शन तो दूसरे पेज में चला गया है, ठीक है ना। एक काम करते हैं इसको यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। अगले वीडियो जब चौथे पार्ट लेकर के आएंगे तो 4 पार्ट में जो है सो 101 नंबर क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे और उसके बाद जो है सो जितना भी खिंचा सकता है उन सारे वीडियो को अपलोड करेंगे हम बना करके। कुल मिला करके यहाँ पर 250 क्वेश्चन है। तो ध्यान में रखना है कि 250 क्वेश्चन को बनाने के लिए जो है सो कई पार्टों में हम आपके लिए बना करके वीडियो लाएंगे। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ही आपको लाभ मिलेगा। जब भी वीडियो को अपलोड किया जाएगा तो सबसे पहले आप ही तक वीडियो पहुँचेगा और आप जो है सो टाइम टू टाइम जो है सो हर एक वीडियो को देख सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। अगर आपको इसका PDF भी चाहिए ना तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि PDF भी सर इसका दीजिए, तो हम आपको जो है सो इसका PDF भी प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए जो है सो टेलीग्राम चैनल से आपको जुड़ना होगा, जो कि लिंक इसमें दिया हुआ है। और ओपन नहीं होता है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कि सर ओपन नहीं हो रहा है, हम और भी व्यवस्था लगा करके आपको देंगे। तो मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।